परमपिता परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। ये सुंदर सुबह की वेला में फिर एक और बार परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आने का सौभाग्य प्रभु हमें प्रदान किया है। इस सुंदर समय में फिर से परमेश्वर के चरणों पर आकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति और धन्यवाद और परमेश्वर के वचन सुनने का सौभाग्य परमेश्वर हमें प्रदान किया है। जो परमेश्वर के करुणा और कृपा के कारण आज के दिन को भी देखने का सौभाग्य परमेश्वर हमें प्रदान किया। सारे संसार के अंदर लोग डरे हुए अनुभव में आगे बढ़ रहा है। अगला पल, अगले घंटे, अगला दिन मेरा क्या होगा करके लोग सोचते होंगे, लेकिन परमेश्वर उस तमाम विचारों से, चिंताओं से हमें बचा के रखा। इसलिए मैं हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आज के दिन में भी बड़ी नम्रता पूर्वक, बड़ी भक्ति और आदर के साथ परमेश्वर के सन्मुख पर बैठने में प्रभु हमें फिर से बलवंत करने पाए। इसलिए मैं आपसे आशा रखता हूँ, आपसे मैं विनती करता हूँ कि प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के चरणों पर बैठने में प्रभु हमें सहायता और मदद करने पाए। करुणा में परमेश्वर के असीम करुणा हमारे जीवन के अंदर हमने पाया। परमेश्वर की दया के कारण, परमेश्वर के अपार प्रेम के कारण हमें परमेश्वर प्रेम किया है। उनके प्रेम के खातिर उनके बेटा और बेटियां बनने का सौभाग्य परमेश्वर हमें प्रदान किया है। इसलिए हम आज के दिन में फिर से बड़ी हिया और हिम्मत के साथ प्रभु के चरणों पर बैठने, प्रभु हम सबों को सहायता और मदद करने पाए। पिछले दिनों में हम इस बात की ओर ध्यान दिया कि यीशु ने परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के साथ समानता का दावा किया है। उसी के सिलसिले में हम इस बात को देखा, यीशु मसीह सर्वव्यापी होने का दावा किया। यीशु ने सर्वज्ञानी होने का दावा किया। यीशु ने सर्वशक्तिमान होने का दावा किया। यीशु क्रिस्त में सृजनात्मक शक्ति थी। उस बात को भी हमें वचन के अंदर से समझने का अवसर प्रभु दिया। और हम उसके आगे देखा कि सच्चे परमेश्वर यीशु क्रिस्त का प्रकृति पर पूर्ण अधिकार था, क्योंकि उसी के ऊपर भी हमने कई वचनों को देखकर स्थापित किया है। और आगे जब हम देखें, यीशु क्रिस्त की आराधना उस रूप में की गई जिसका अधिकारी केवल परमेश्वर है। हम उस बात की ओर बोल के है सीखकर हम वहां पर कल समाप्त किए थे। यीशु ने आराधक को स्वीकार करके संसार पर प्रकट किया कि मैं प्रभु परमेश्वर हूं। आगे हम और 2-3 बिंदुओं की ओर मनन करके आज के दिन में प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। यीशु ने थोमा की साक्षी को स्वीकार किया। वहां पर हम इस प्रकार देख से यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 28वां पद में, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। देखिए, जब थोमा के सामने यीशु जब प्रकट हुआ, तब उन्होंने इस बात को अपने साथी चेलों से कहता है। यीशु के जी उठने के करीब 8 दिन के बाद इसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। इस बात यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे
परमेश्वर में। इसलिए वो अंगीकार करते हुए, इस बात को अंगीकार करते समय यीशु उनको उत्तर माने उसी थोमा से कहता है, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यदि थोमा भूल कर रहा होता और उसका ये कथन अनुचित तथा बड़ा चढ़ाकर कहा गया कथन होता तो यीशु निश्चय ही उसकी भूल सुधार देता। थोमा ने सच कहा था क्योंकि यीशु प्रभु परमेश्वर था। वह अनादि अनंत था और उसका अस्तित्व अनादिकाल से था और है और रहेगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इस बातें यीशु के शिष्य थोमा अंगीकार किया, ग्रहण किया, इसलिए वो कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। इस बात को अंगीकार करते हुए कहता है। उस बात को यीशु ने थोमा की साक्षी को स्वीकार किया, ग्रहण किया। आगे जब हम देखते हैं यीशु के पुनरुत्थान की वास्तविकता, यह सबसे दृढ़ और अटल तर्क है कि यीशु परमेश्वर है, क्योंकि रोमियों की पत्री पहला अध्याय उसका 4 पद में इसी प्रकार हम देख सकते हैं, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जब हम इस विषय पर ध्यान देंगे कि यीशु मसीह के दर्शन प्राप्त करके पौलुस प्रेरित यीशु मसीह का दास है करके कहता है, और पौलुस को प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के प्रचार के लिए या परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के हेतु, कलीसियाओं के स्थापना हेतु परमेश्वर पौलुस को बुलाकर या सुसमाचार के लिए जब अलग किया गया, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने के बाद पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। कैसे पुत्र? मरे हुओं में से तीसरे दिन जी उठकर या जी उठने के कारण उस सामर्थ्य के साथ, उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। जैसे
परम पिता परमेश्वर उस पौलुस फिलिपियों की पत्री में उसके विषय पर इस प्रकार कहता है, मैं यीशु को और यीशु के मृत्युंजय के सामर्थ्य को, देखिए वहां पर वो शब्द इस्तेमाल किया है, मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। इस मृत्युंजय सामर्थ्य पाने के कारण या उस सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, उसके द्वारा मुझे और आपको अनुग्रह और प्रेरणाई मिली कि यीशु नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके यीशु को माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह की होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। यहां पर पुनरुत्थान की, यीशु के पुनरुत्थान की वास्तविकता को, सच्चाई को, हकीकत को यहां पर प्रकट करता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा हमें उसके पुत्र और पुत्रियां बनने का सौभाग्य परमेश्वर प्रदान किया। यहां से हम इस बातें समझ सकते हैं कि यह पद विशेष रूप से बताता है कि यीशु का पुनर्जीवित हो उठना इस वास्तविकता की घोषणा है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है या वो स्वयं परमेश्वर है। पिता परमेश्वर के बराबर के स्थिति में स्वर्ग में था। इसलिए फिलिपियों की पत्री के अंदर हम इस प्रकार वचन के अंदर से देख सकते हैं कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, देखिए यीशु कृष्ण परमेश्वर के स्वरूप था, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सह लिया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। परमेश्वर स्वयं उस कार्य को, उस परमेश्वर पिता की आदेश को, आज्ञा को मानने इस धरती पर ये आया। और यहां पर यदि यीशु धोखा देने वाला या मिथ्यावादी, ढोंगी या मात्र मनुष्य या अति मानव होता तो परमेश्वर उसे अंतिम न्याय दिवस तक कब्र में पड़ा रहने देता और फिर उसे नरक के लिए दोषी ठहराता। यदि वो मानव रहता तो इसी कार्य परमेश्वर करता। प्रभु की महिमा और स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर उसे अंतिम दिवस माने अंतिम न्याय दिवस तक कब्र में पड़ा रहने देते और फिर उसके बाद नरक के लिए उसको दोषी ठहराता। ये मानव नहीं था, परमेश्वर स्वयं था। वो परमेश्वर यीशु कृष्ण उस मरे हुए अवस्था से, स्थिति से फिर से जी उठकर परमपिता परमेश्वर के दाहिने बैठा है। रोमी 6:4 के आधार पर 4 के अनुसार वह स्वयं पिता परमेश्वर ही था जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। मरे हुओं में से जिलाने वाला परमेश्वर यहाँ पर पाप के लिए मृतक मसीह में जीवित पाने वालों के विषय पर रोमियों की पत्री 6 अध्याय
4 पद में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। जय मसीह पिता की महिमा के द्वारा, पिता की उस सामर्थ्य के द्वारा मरे हुओं में से जैसे जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की चाल चलने परमेश्वर हमें बुलाया है, अलग किया गया है। इसलिए प्रियजनों, उसी बात को परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस उसके विषय पर फिर से इस बातें हमको सिखाता है कि परमेश्वर हमें भी उनके उस आत्मा के द्वारा, माना यीशु मसीह को आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, मेरे और आप में बसा हुआ है उस आत्मा। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। प्रियो, हम इस नश्वर शरीर में जीने वाले लोग हैं। यदि हम मर जाते हैं तो हमें इस नश्वर देहों को परमेश्वर पिता अपने महिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह को जैसे जिलाया गया, वैसे उन पर विश्वास करने वाले जो मसीह में मरे हुओं को जिलाएगा। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। कैसे जिलाएगा? वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यही है मसीह जीवन की आशा। आज 70 या 80 या 40 या 60 वर्ष के आदमी, 90 साल की आदमी जब मर जाता है, उसको जैसे मरने के बाद गाड़ा जाता है, उस मट्टी में से जब तुरही का आवाज सुनेगा, यीशु मसीह अब बादलों पर नरसिंगा के साथ प्रधान दूत की आवाज जब करेगा, उस समय मसीह यीशु में मरे हुए हरेक को जिलाएगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। ये हमारे आशा है। प्रियो, हम मरने के बाद और कोई जानवर जंतु नहीं बनेंगे। हम मसीह के समान महिमामय शरीर को प्राप्त करते हुए पिता परमेश्वर के पास हमेशा रहेंगे। यदि आज तक आपके जीवन के अंदर ये उम्मीद और ये आशा नहीं हो, तो आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। जीवन के अंदर शांति को पाइए, उद्धार को पाइए, पाप की क्षमा को पाइए। यीशु के समान आप ही हाल जी उठ सकते हैं। परमेश्वर के आप पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठ सकते हैं। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए आज के दिन में हम अपने जीवन को संपूर्ण ईश्वर परमेश्वर के बलवंत हाथ में समर्पित करते हुए आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के सामने फिर से हमें अपने जीवन को समर्पित करते प्रभु जी। हमारे देही आत्मा प्राण को आपके हाथ में देते पिता, हम पर करुणा कर, दया कर, हमें हमारे ऊपर अनुग्रह कर, हमें शांति और आनंद दे। आपकी इच्छा के अनुसार हमें चलाइए, बढ़ाइए, उठाइए। प्रभु जी, आपके आशीषों को प्राप्त करते ही औरों के लिए हम आशीष के कारण बनने पाए। आपके पवित्र अंगों को ज्ञान में छिपाना। हमें सुनने वाले हर एक भाई बहनों को, बच्चों को यीशु के नाम से हम आशीषित कर देते, वे आशीष की कारण बनने पाए। प्रभु, हर बंधनों से, कष्टों से, मुसीबतों से उनको बचा के रखिए। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। दिया हुआ इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। आगे भी आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। आज के दिन भर की हर कार्य में सफलता, उन्नति आप प्रदान कर आपकी अगुवाई हमें दीजिए। आपकी इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूरी होने पाए। आदर, महिमा, सम्मान, पराक्रम, इज्जत, गौरव सब कुछ हम आपको देते हुए इस बिंदी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के
मधुर और सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। आप सबों को परमेश्वर बहुत आय से अपनी असीम आशीषों से भरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।